हे गाइस, मेरा नाम है आकाश। मेरा नाम है राज और आज हम लोग रिएक्ट कर रहे हैं तेरे बिन के 19th एपिसोड पर। स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करना फ्री होता है एंड हर एपिसोड को 25 से 30 हज़ार लोग देख रहा है एंड स्टिल हमारे पास 10,000 सब्सक्राइबर्स नहीं है। तो उसका मतलब है आधे से ज़्यादा लोग 60-70% लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहा है। मुझे रीज़न तो नहीं पता चल रहा। कर लो सब्सक्राइब अभी तक किया नहीं है तो क्योंकि हमें भी 10,000 सब्सक्राइबर्स का माइलस्टोन पर पहुंचना है एंड एक बार 10,000 सब्सक्राइबर्स हो जाए तो हम लोग एक Q&A वीडियो भी करेंगे। होती है बेवफाई तुझे करके दिखा दूंगा, किसी धोखे में ना तू रहना, तुझे पल में बुला दूंगा। कहो इसे कि तुम्हें बाप मान ले। एक दफा बाबा कह के तो पुकारे तुम्हें। क्या लगता है मीरा बोलेगी? बोलना तो चाहिए। ये फैसला मुर्तसिम पर छोड़ दीजिए। चलो, तुमने अगर यह मुर्तसिम को दे ही दिया है तो मुर्तसिम तो यहाँ नहीं है। जब वो आएगा तब देख लेंगे ना। फिलहाल तो इसे तुम कराची ले जाओ, वकास के पास, या जहाँ भी ले जाओ, मगर मैं इसे यहाँ नहीं देख सकती। अगर ये यहाँ नहीं रह सकती तो फिर मैं भी नहीं रुकूंगा। मुझे अपने बेटे से बढ़कर कुछ नहीं है। इसे लेकर जाना है तो चले जाओ। जो फैसला भी करो अपने बारे में, इसके बारे में मुझे मंजूर है। हाँ बेटा। पूरा अगेंस्ट यार, क्या आग लगाती है ये। शक्ल से चालाक ही लगती है। तेरी होने वाली बीवी के बारे में इतना खराब कैसे बोल रहा है? बीवी को सुधर जाना चाहिए। मुझे भाभी बेगम से इस कदर सख्त रवैये की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। क्यों नहीं थी? मुर्तसिम के गम में गिरफ्तार हैं वो। उन्हें लगता है कि जो कुछ हो रहा है उसकी वजह मीरब, उसकी वजह मीरब है। हमारी बेटी भी लावारिस नहीं है भाई साहब। मीरब, चलो हम कराची जा रहे हैं। चले। मैं कराची नहीं जाऊंगी, मैं मुर्तसिम के पास रहूंगी। भाभी बेगम ने तो तुम्हें घर से निकाल दिया है। मेरी बेटी मेरे साथ रहेगी, वहां जहां मैं और नाजिया रहा करते थे। अच्छा, इनका अलग से घर भी है। एग्री कर रही है मीरा? कुछ उसका जहाँ दिल चाहे रहे, मुझे कोई गर्ज नहीं है। लेकिन वो मीरब को यहाँ नहीं रख सकते, उसे तो कराची जाना था। वो अनवर का पोर्शन है और मीरब उसकी बेटी है। मैं उसे वहाँ रखने से नहीं रोक सकती। इसका मतलब वो इसी घर में नजर आती रहेगी। जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ माँ बेगम। क्यों अच्छा नहीं हुआ? माँ बेगम, आपने बिल्कुल ठीक किया। उन्हें घर से तो नहीं निकालना चाहिए था। वो यहाँ रहती तो हर वक्त मुझे मुर्तसिम के जख्म याद दिलाती। जब मुर्तसिम भाई आएंगे माँ तो वो चुप रहेंगे ये देखकर। और मुर्तसिम ने गांव में जो जिल्लत झेली है वो भी यही करेगा। देखता है। बरसों से कमाई इज्जत एक दिन में खाक में मिला दी उसने। क्या बंदी है यार ये। मनमानी करने दे। उसे भी एहसास दिलाना चाहिए, पता होना चाहिए कि उसने किया क्या है। ईयरफोन निकाल के फेंकने का मन कर। और अनवर चाचा, उनकी क्या गलती थी जो उन्हें सजा मिल रही है? बाप की तरह पाला है उन्होंने मुर्तसिम भाई को। हाँ, लेकिन अब उन्हें सिर्फ अपनी बेटी प्यारी है और किसी की परवाह नहीं है उन्हें। ना हमारी, ना इस घर की, ना किसी और की। लेकिन ये इतना क्यों चल रही है? बस चाहती है कि दोनों का डिवोर्स माँ हो बेगम, जाए। मीरब उनकी बेटी है, उनका ऐसा करना फितरी है। मैं बस इतना कहूंगी, जो हुआ अच्छा नहीं। मरियम बेस्ट कैरेक्टर, बहुत ही बेस्ट कैरेक्टर, बहुत माँ पॉजिटिव बेगम, कैरेक्टर। ये जज्बाती हो रही है, आपने बिल्कुल ठीक किया। फीना, जी माँ बेगम। ऊपर जाके देखो अनवर के पोर्शन में किसी चीज की कमी ना हो। जरूरियात जिंदगी सब वहाँ मौजूद होनी चाहिए। जी। ये अच्छी बात है। माँ बेगम, आप पछता रही हैं इसलिए सब कर रही हैं उनके लिए। हया, तुम एक बात नहीं समझ रही। औलाद औलाद होती है। मैं अगर माँ हूँ तो अनवर बाप है। औलाद की गलतियां हो, कोताहियां हो, माँ बाप उनको नहीं छोड़ सकते। ये उनकी मजबूरी होती है। इसका बोलना कुछ काम नहीं आया। आया बात ही ये नाराज है। हया, मेरे बारे में सोचो तुम। बिल्कुल नहीं सोच रही ना, लेकिन वही तो प्रॉब्लम है। इतने एपिसोड्स हो गए हम लोग इस शहर से ही नहीं, इस दुनिया से भी निकाल दूंगी। अरे बाप रे। तब जाकर तुमसे जान छूटेगी। अभी ये खुद ही मर्डर करने जाएगी क्या? बड़ी कोई ढीठ हो, वहां से निकाली गई तो यहाँ आ गई। मैं होती ना तुम्हारी जगह, इतनी बेइज्जती के बाद कब की कराची वापस जा चुकी होती।
लेकिन तुम हो कि गैरत छू के नहीं गुजरी। तुम होती कौन हो मेरी गैरत को ललकारने वाली? हया, बचा दो। मुर्तसिम से बहुत मोहब्बत करने वाली और उसे तुमसे बचा कर रखी। जिसे तुम मुझसे बचा रही हो उसने मुझे बचाने में वाह अपनी जान निसार कर दी। वाह वाह, क्या यही तो है? गम है, यही तो गम है। क्यों बचाया तुम्हें मुर्तसिम ने, क्यों? यही पूछना चाहती हूँ मैं उससे, इतने गुस्से इतनी नफरत के बाद भी उसने मुझे क्यों बचाया? क्योंकि प्यार करता है वो, क्लियरली। ज्यादा खुशफहमी में रहने की जरूरत नहीं है। मैं भी होती तुम्हारी जगह तो मुझे भी बचाता मुर्तसिम। होती तो ना। खुशफहमी तुम्हारी है, तुम्हें नहीं बचाती। सेवेज यार, मीरा एकदम साइलेंट और एकदम प्यार से जवाब देती है। मीरा, पहले बहुत गुस्सा था मुझे, तड़प रही थी मैं कि क्यों तुम गांव चली गई, लेकिन अब मैं बहुत खुश हूँ। बहुत अच्छा हुआ मुर्तसिम के साथ चली गई गांव तुम, क्योंकि मुर्तसिम को अपनी इज्जत अपनी जान से भी प्यारी है, कभी माफ नहीं करेगा तुम्हें, निकाल बाहर करेगा अपनी जिंदगी से। क्या लगता है, हया राइट होगी? ऐसा तो नहीं है। गुस्से में तो होगा मुर्तसिम, थोड़ा टाइम लग सकता। अनवर, तुम भाभी बेगम से बात करो। वो मीरब को घर से कैसे निकाल सकती है? मीरब मुर्तसिम की बीवी है। जब तक मुर्तसिम ठीक होकर घर वापस नहीं आता, भाभी बेगम से खुद बात नहीं करता, तब तक कुछ नहीं हो सकता। लेकिन मीरब ने कुछ नहीं किया है। हमने उसकी परवरिश ऐसी नहीं की कि वो नाहक बात पे खामोश रहे। वो तो है। वो एक ईमानदार वकील के घर में पली बड़ी है, वो चुप नहीं रह सकती। भाभी बेगम तो पहले से जानती थी, मीरब का मिजाज भी जानती थी, फिर अब शिकायत कैसी? लेकिन अब वो किसी की इज्जत है, बीवी है किसी की, वो गांव है हमारा, वहां पे हमारी बहुत इज्जत है। मीरब को कम से कम मुर्तसिम की बीवी होने का ही लिहाज कर लेना चाहिए था। हमने एक आजाद पंछी को कैद कर दिया। बस हम मीरब को अपने साथ कराची वापस लेकर चलते। सारी रात मेरी बच्ची 1 मिनट नहीं सोई, रोती रही है। लेकिन वो भी कराची नहीं जाना चाहती ना। मीरब, मीरब बेटा कहाँ जा रही हो? हॉस्पिटल ऑब्वियसली। हॉस्पिटल? हॉस्पिटल? नहीं, तुम वहां नहीं जाओगी। क्यों नहीं जा सकती? भाभी बेगम ने इतनी बातें सुनाई हैं, उसके बाद भी। मुर्तसिम ने तो कुछ नहीं कहा ना। एक्चुअली लेकिन बेटा अगर तुम वहां गई और वहां भी कुछ। इतनी खुदगर्ज नहीं हो सकती। जिस शख्स ने मेरी जान बचाई है, मैं उससे मिलना चाहती हूँ, उसका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मेरा जाना बहुत जरूरी है। वो तो है। ठीक है, तुम मुर्तसिम से मिलाओ, फिर हम कराची चलेंगे। मैं लेके चलता हूँ। सेफ रहेगा। और अनवर अभी बाप होने का पूरा जिम्मेदारी निभा रहा है आजकल। मुर्तसिम, ये ऑलरेडी पहुंच गई सबसे पहले। देखिए क्या हाल कर दिया हमारे मुर्तसिम का मीरब ने। जवान जहान और बहादुर बेटा, लेकिन इसको इस हालत में देखा नहीं जा रहा मुझसे। वो तो किसी भी माँ के लिए डिफिकल्टी होगा। वो तो बस बेटा काफी नेचुरल चीज है। उठो, देखो माँ आई है। ये सब तो औरत का नसीब होता है, उसका कदम खुशहाली या बदहाली की जमानत होता है। वाह। मीरब के मनहूस कदमों ने ये हाल किया है मुर्तसिम का। देखो ना बेटा, मैं तुम्हारे पास हूँ, मैं खड़ी हूँ ना। उठो, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें अगर मीरब के साथ नहीं रहना, मैं उसे तुम्हारी जिंदगी से निकाल बाहर करूंगी। मैं निकाल दूंगी मीरब को तुम्हारी जिंदगी से। मगर बताओ तो सही, तुम्हें क्या चाहिए? बोलो ना मुर्तसिम। सोया है वो। वाह। खाता मेरा यार, मीरब का इनाम लिया। हाँ, वही तो। इनका पूरा आर्ग्यूमेंट ही खत्म हो गया। हाँ मुर्तसिम, मैं यही हूँ, बोलो। क्या? इसको क्या लगा हया का नाम लिया? क्या करूँ मैं? अगर मुझे मुर्तसिम की खातिर मीरा भी बनना पड़े तो मैं बन जाऊँ। अच्छा, मुर्तसिम। लेकिन मुर्तसिम को मीरब और हया का फर्क पता है। हाँ होता। आ गई मीरब, आ गई। हया को निकालो इधर से जल्दी।
किससे मिलने आई हो? उसी से मिलने आई हूँ जिसका नाम मेरे नाम के साथ जुड़ा है। बाप रे। याद आ गया तुम्हें? लेकिन ये कौन होती है बोलने वाली इतनी? बहुत चालाक हो। कौन सा पत्ता कब खेलना है सब पता है तुम्हें। वो तो तुम्हें पता है कौन सा लेकिन पत्ता अब कब बहुत खेलना देर हो है। गई मीरा। मैं हूं यहाँ और मुर्तसिम से मिलने नहीं दूंगी। तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली? मैं बहुत जल्द उसकी बहुत कुछ होने वाली हूँ। ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। मैं तो कब का निकाल दिया। मैं यही हूँ तुम्हारे सामने। मुर्तसिम से तुम्हें मिलने नहीं दूंगी। हटो मेरे रास्ते से, मुझे मुर्तसिम से मिलना है। ओह, तो ख्याल आ गया तुम्हें अपने शौहर को देखने का। मुर्तसिम से मिलना चाहती हो? यार उधर खुद के बेटे का ही सोच लो। हया तुम्हें मिलने नहीं दे रही। क्यों हया? तुम किस हैसियत से इसको रोक रही हो? तुम्हारा कोई हक नहीं इसे रोकने का। तुम तो सिर्फ एक कजन हो ना, तुम इसको अंदर जाने से नहीं रोक सकते। अलबत्ता मैं माँ हूं उसकी, मैं तुम्हें उससे मिलने नहीं दूंगी। यार वो खुद मीरब का बीवी नाम है ले रहा है। यार। होश ना होके भी उस हालत में भी वो मीरब का नाम ले रहा है। तुम्हारा शौहर होने से पहले मुर्तसिम मेरा बेटा है, तुम नहीं मिल सकती उससे। ये एक लड़के के लिए काफी डिफिकल्ट होता है। हाँ। हाँ बेगम, बस आप एक दफा मुझे उससे मिलने दें। मैं मुर्तसिम को एक दफा देखना चाहती हूँ, फिर मैं चली जाऊंगी यहाँ से। इस नजरे करम का मतलब समझ में नहीं आया मेरी। तुम किससे मिलना चाहती हो? बहुत गलत हो रहा है यार सच में। वो जो वहां जख्मों से चूर पट्टियों में लिपटा बंधा एक बुत है? नहीं, मैं तुम्हें मुर्तसिम से मिलने की इजाजत नहीं दूंगी। मैं नहीं जाऊंगी, मुझे मुर्तसिम से मिलना है। मैं मुर्तसिम से मिले बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगी। अनवर को बुलाओ। अनवर आया। तो ऐसा करो कि मुझे धक्का दो और अंदर चली जाओ। चली जाओ अंदर, मुझे धक्का देके। मत करे ऐसा, मत कर। अनवर, अपनी बेटी को लेकर इसी वक्त यहाँ से चले जाओ। यार बीवी है उसकी, कम ऑन यार, क्यों समझते नहीं हो आप लोग? मेरा बेटा जख्मी है, जब उसके जख्म भर जाएंगे बाद में करेंगे बात। आई होप जाओ, बस चले जाओ यहाँ से। चलो मीरा, कोई फायदा नहीं यहाँ पे रुकने का। यार इधर तक आके, इतने पास में आके ना मिलने देना, इससे ज्यादा ये क्रूअल ना क्या कुछ हो उल्टा, मुझे लगता है ये कुछ उल्टा इसको बताएंगे कि मीरा अब तुमसे नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि हया की आदत है। तो हया ही हया कहेगी तो चढ़ाएगी कि नहीं मिलना एक चाहिए। बार भी मिलने के लिए नहीं आई ये वो। हो गई मुर्तसिम से मुलाकात, अब चलें घर। मैं कराची नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं जाओगी? ना मैंने मुर्तसिम को देखा है, ना मैं उससे मिली हूँ। क्या हुआ है ना? मुर्तसिम ठीक तो है ना? और मीरब उससे क्यों नहीं मिल सकी? हाँ ठीक है, वो बस माँ बेगम भाभी की पहरेदारी में है। मीरब को घर से तो निकाल ही दिया, अब क्या मुर्तसिम से भी नहीं मिलने देंगी अस्पताल? मुझे तो उनका इरादा मीरब और मुर्तसिम को अलग अलग करने का लग रहा है। पहले जब मीरब शादी नहीं करना चाहती थी, जबरदस्ती शादी करवा दिया। हाँ। और अब जब मीरब मिलना चाहती है Close मुर्तसिम हो से, रही है। तो उसको दूर कर रही है। देखते हैं, कुछ ना कुछ तो करेंगे ही ना। मुर्तसिम वापस आ जाए ठीक होके एक मर्तबा। अब बैठे। इसका मतलब है बाजी का तोड़ जोड़ तो ठीक निशाने पर था, लेकिन तुम आ गए। अगर तुमने मीरब को ना बचाया होता तो कितनी आसानी से मेरा काम हो जाता। अच्छा, मुर्तसिम ने पूरा प्लान बिगाड़ा मीरब को बचा के। इतना कुछ मैं कर रही हूँ, वो भी अकेली जान, कोई साथ नहीं दे रहा। देखो मुर्तजिम को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इस है कि बाजी नहीं? के पास तो जाना ही पड़ेगा और मीरब को जल्दी से यहाँ से फारिग करना पड़ेगा। मुझे लगता है माँ बेगम को पता चल जाएगा इस बारे में, होपफुली। कि प्लान हो रहा है ये कुछ। डेंजरस निकली ये बंगाली बाबा, बंगाली बाजी। बंगाली बाजी। आप बताएगी अभी कैसे कि हो? मीरब तो नहीं आई। एटलीस्ट मुर्तजिम एक कॉल कर देता। हाँ, क्यों? हटो। कितनी अच्छी बन रही है ना। कितना इरिटेशन हो रहा है ना इस पे। मुझे यहाँ देख के खुशी नहीं हुई तुम्हें? एक्चुअली मुझे लगा मीरब है।
यार इतना इरिटेशन हो रहा है, ये बीच में आके खड़ी है उधर। आ क्यों नहीं रही है वो? कल भी मैंने माँ से कहा अभी झूठ मत बोलना यार प्लीज। झूठ बोले कि भाई उसकी आदत है आग लगाना। उसे जाकर कहो कि मुझसे आकर मिले। उसे खुद आना चाहिए ना, कोई कितना भी कहे, ये ख्याल तो उसे खुद होना चाहिए। लेकिन स्क्रीन तोड़ने का मन हो। नहीं नहीं, अभी के लिए वो गुस्सा कंट्रोल कर ले। नाराज है मुझसे? मैं तुमसे राजी कब थी? तुमसे क्या, हम सब से अब इसका से नाराजगी है, इसीलिए तुमसे जान छुड़ाने के लिए कभी लोगों के सामने अजीब एक्ट करती है, कभी भरी पंचायत के आगे तुम्हारी इज्जत उछालने की कोशिश करती उसको यहाँ होना चाहिए। ये कुछ अभी वहां जाके उल्टी पट्टी पड़ाएगी। नंबर भी ऑफ आ रहा है उसका। ओह अच्छा, मतलब जाकर देखो कहाँ है। मुत्तसिम वो किसी से बात नहीं करना चाहती, किनारा कर चुकी है सबसे। अनवर चाचा, वकास चाचा, कहाँ हैं सब लोग? आए क्यों नहीं? कुछ हुआ है क्या? हुआ तो बहुत कुछ है। प्लीज इस सब के बारे में नहीं सोचो, सिर्फ अपने बारे में सोचो। मुझे तुम्हें ऐसे देखकर अच्छा नहीं लगता। ओह, ये तो मीरब को कहना मैं चाहती हूँ तुम बहुत जल्दी ठीक होके बस घर आ जाओ। यार ये कबाब में हड्डी है, कोई बिरयानी में जो इलायची। वैसे ये सब काम तो तुम्हारी बेगम के हैं, लेकिन उससे कोई परवाह नहीं। ऐसा नहीं है। आई होप ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए। थोड़ी तो खिदमत करने मिल रही है। खा लो। मुर्तसिम के लिए तालिया यार। बंदा फिर भी वो नहीं होता, सख्त है। बहकता नहीं है। हाँ। सख्त है, बहकता नहीं है। आ गया। होपफुली अब सब समझ में आएगा कि घर से भी निकाल दिया। फाइनली आ गया है ये, मतलब काफी अच्छा चल रहा है यार, ज्यादा लंबा नहीं हो रहा। ये स्टोरी का स्पीड बहुत अच्छा है, प्रोग्रेशन का। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बख्तूर रब ने हम पर बहुत करम किया। अच्छा बच्चा, अब जल्दी से भाई बस अब अपना ख्याल रखिएगा। मीरब कहाँ? बख्तूर सब कुछ ये कुर्बानी में खर्च कर देना। जो हुक्म माँ बेगम, आदिम हुसैन मेरे साथ हो। लाओ जल्दी से जल्दी से। अल्लाह का शुक्र। मुर्तसिम कुछ पूछ रहा है। सब गरीबों में बांट दो, उनसे कहना दुआ करें। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मीरब कहाँ है? बाद में बात करेंगे इस बारे में। नहीं, मैं अभी इस पे बात करना चाहता हूँ। मीरब कहाँ है? हाँ आप बता रही हैं, मैं खुद। प्लीज जल्दी। अच्छा अभी अंदर चलो ना, अंदर चलो फिर देखते हैं। आ जाओ। यार ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए, मुझे इतना अनकंफर्टेबल फील हो रहा है उसके। मुझे मीरब के लिए बुरा लग रहा है। ये सोच रहा था मीरब यहाँ होगी। मीरब, क्या बंदा है यार। कितना प्यार है यार हाँ, वो इसमें। तो है। मीरब, वाइफ क्या है यार उसकी। मीरब कहाँ है? वो तो चली गई है। कहाँ चली गई? जाना तो कराची था, लेकिन अनवर चचा ने मना कर दिया, इसलिए उनके पोषण में है। वहाँ क्यों गई है? अब मैं तुम्हें क्या बोलूं? जाकर पूछता हूँ। तुम नहीं जा सकते, क्यों? क्योंकि मीरब अब तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। क्या? मीरब अब तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। मीरब मेरे साथ नहीं रहना चाहती। मत शादी कर यार, तू बेटर डिजर्व भाई, करता है उसने हया खुद से। अकेले डिसाइड कर लिया। उसकी जान बचाई है मैंने, उसका सब कुछ अपने ऊपर लिया है और वो मेरे साथ नहीं रहना चाहती। इंटरेस्टिंग। सही कह रहे हो, लेकिन उससे इन सब बातों का जरा भी अंदाजा है? क्योंकि अगर होता तो वो तुम्हारे सामने होती, लेकिन नहीं है। मुझे बिना बताए ऐसे कैसे जा सकती है वो? मुत्तसिम, तुम्हें क्यों समझ नहीं आ रही? मीरब तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकती है। वो ऐसा नहीं कर सकती। ये बंदे को बिलीव है अभी भी। ट्रस्ट करता है। कोई तो वजह होगी। हाँ वजह हाँ है,
मुर्तसिम तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ, हम सब बहुत परेशान हो गए। और फिर मीरब ने जो गांव में किया, उसकी वजह से माँ बेगम बहुत ज्यादा गुस्से में आ गई थी। उन्होंने उसको जरा सा बोला और वो चली गई। मीरब की भी तो गलती है, माँ बेगम बड़ी है, अगर कुछ बोल दिया तो ऐसे घर छोड़ के चले जाना। क्या झूठ बोलती है इसमें? अगर उसे तुम्हारी या इस घर की जरा भी परवाह होती तो वो यहाँ होती, लेकिन नहीं है यहाँ पे। क्या कमाल है। माँ है वो तुम्हारी, दुखी हो गई। उन्होंने मीरब को बोला कि अगर तुम मुर्तसिम को अपना शौहर नहीं मानती तो चली जाओ यहाँ से। यार क्या? और वो चली गई। जानते हो इसका मतलब क्या है? ये कि वो तुम्हें अपना शौहर नहीं मानती। क्या गेम खेल रही यार है? नहीं, गलत है। इसका स्माइल देख के इतना गुस्सा आ रहा है इसमें। जो हुआ सो हुआ। आज तुम आ रहे थे, ये पता था ना उससे? यहाँ होना चाहिए था उससे, लेकिन नहीं, क्योंकि मुर्तसिम मीरब तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। क्या पट्टी पड़ाई है यार। एटलीस्ट मुर्तसिम को जाना चाहिए। तुम छोड़ दो उसका पीछा। कब तक किसी का दामन पकड़ोगे जब वो अपना दामन खुद छुड़ाना चाहे? मुर्तसिम को पता है कि ये उससे शादी करना चाहते, फिर भी इसकी बातों में क्यों बहक रहा है? पीछे जाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मीरब अब नहीं आएगी। बहुत ही बिलीवेबल स्टोरी बता रही है ये। लेकिन फिर भी जाकर मुर्तसिम को उससे मिलकर बात करनी चाहिए, ना कि हाँ, हया लेकिन के बात अगर- में आना चाहिए यार। लेकिन ये मीरब क्यों नहीं आ रही, इसे तो पता नहीं है कि घर से निकाल दिया है। तो जाकर बात करनी चाहिए, क्यों नहीं आ रही है? एटलीस्ट इससे तो जाना चाहिए। हाँ, लेकिन समझ सकता हूँ क्यों बहकावे में आ रहा है, ये क्योंकि क्यों उसकी मीरब बीवी ने बन भी गई? इसके साथ हमेशा बुरा ही बिहेव किया। हाँ, लेकिन तो बिलीव तो होगा ही जो हया बोल रही। मुर्तसिम आ गया? आ गया। तो आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? उससे मिलने चलते हैं। किस मुंह से जाए? भाभी बेगम ने खुद अपने हाथों से पकड़ के तुम्हें वहां से निकाला था। फिर भी चली जाओ। हमारा तो उन्हें कोई ख्याल भी नहीं रहा। हमें तो छोड़ो, अनवर भाई को रोका तक नहीं, अब भी हम वहां जाए। जाना पड़ेगा। तो ये उनका ज़र्फ है, इसमें मुर्तसिम की क्या गलती है? प्लीज मीरब जाओ। कोई गलती नहीं है, अब भी यही चाहते हैं कि वो अपना सर दिखाए। इस बात का क्या मतलब हुआ? मैं उससे मिलने जा रही हूँ। नहीं जाओगी, नहीं जाओगी तुम, क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम वहां ना जाओ जहां तुम्हें सबके सामने बेइज्जत करके निकाला गया है। आई गेट इट, लेकिन मुर्तसिम ने मुझे उस घर से नहीं निकाला। वो तो जानता भी नहीं है। जान जाएगा तो आ जाएगा, और देखते हैं कब तक। मैं चाहता हूं कि भाभी बेगम को पता चले कि तुम्हारी क्या इज्जत है, तुमसे कैसे बात करनी है। बात सही है, लेकिन अब का सिचुएशन। ये सब तुम्हारे लिए है बेटा। जाओ अंदर। ये एपिसोड कितना स्ट्रेसफुल है। वो तो है, ये बता देगी सच। मुर्तसिम भाई होपफुली आते ही ऐसी खबर सुनने को मिल गई कि कमरे से ही बाहर नहीं आ रहे। हमने तो मीरब से नहीं कहा कि वो घर ना आए। ओ, अब तो मुर्तसिम भाई आ गए। माँ बेगम को मीरब को वापस आ जाने की इजाजत दे देनी चाहिए। क्यों इजाजत दे देनी चाहिए? अल्लाह ना करे कि वो अब इस घर में कदम भी रखे। तुम क्यों चाहती हो ऐसा? हया, ये गलत है। बजाओ एक चाटा। मीरब इस घर की बहू है, उनके साथ ऐसा सुलूक नहीं होना चाहिए। वो अपने आप को इस घर का फर्द नहीं समझती। और कैसी बहन हो तुम? मुर्तसिम की जिंदगी प्यारी नहीं है तुम्हें? मेरे भाई की जिंदगी मीरब है। नहीं है। अच्छा, पागल हो? चिल्ला क्यों रही हो? चिल्लाऊंगी, चिल्ला चिल्ला के बोलूंगी कि अब मुर्तसिम मीरब को इस घर में नहीं लाएगा। मैं मुर्तसिम को दोबारा नहीं खो सकती। हया, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मुर्तसिम भाई की कागजी तलाक हो गई हो। हाँ। जब दिलों की तलाक हो जाए ना, तो कागजों की कोई अहमियत नहीं रहती। तुम तो यही चाहोगी, लेकिन तुम्हारी ये नियत एक दिन तुम ही को लेके डूबेगी। हाँ, ये बात सच कही। अभी भी वक्त है हया, समझ जाओ। मरियम मरियम, जो किया इस मीरब ने किया है। मैं तो मुर्तसिम को उसकी परछाई से बचाना चाहती हूँ। इसकी तो परछाई मुफ्त में मुर्तसिम की जान ले लेगी, ऐसी मनहूस है। और तुम उसे फिर से इस घर में लाने की बात कर रही हो। मैं सिर्फ अपने भाई की खुशी चाहती हूँ हया।
मैं भी तो यही चाहती हूँ। बचपन से, हमेशा से सिर्फ मुर्तसिम की खुशी में लगी हुई हूँ मैं। तुम्हारे जुनून की कोई हद नहीं। से बात करना। मेरा जुनून, मेरी मर्जी। लेकिन अब वही होगा है जो मुर्तसिम भाई की मर्जी है। ओह, ये तो है। मीरब अब इस घर नहीं आएगी, समझी? अच्छा, ये घर की बड़ी है, ये डिसाइड कर लिया है। मुर्तसिम के लिए सबके का खाना बंटवा दिया ना? जी ठीक है, तुम जाओ जाके बावर्ची खाने में देखो। जी अच्छा। प्लीज क्लियर कर दो माँ बेगम तो एटलीस्ट। हाँ बेटा, कहीं जा रहे हो क्या? अंदर दम घुट रहा है, बाहर जा रहा हूँ। अभी तो तुम्हारे जख्म भी हरे हैं, क्यों जा रहे हो? आराम कर लो ना। आ जाओ। मुर्तसिम, खाना बनाया तुम्हारी पसंद का, खा के जाओ। आप लोग खाइए, भूख नहीं है मुझे। कैसे भूख नहीं है? इतने दिनों से कुछ ढंग से नहीं खाया, खा लो प्लीज। खा लूंगा बाद में। अभी कहाँ जा रहे हो? मीरब से मिलने? मैं उससे मिलने नहीं जाऊंगा, वो मिलने आएगी अगर आना होगा तो। चलो, इसका काम ये है। यार क्या क्यों ये एपिसोड ने सच्ची में इतना अनसेटिस्फाइड छोड़ा है ना। बहुत। इतना बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग एक तो हुआ और वो सॉल्व भी नहीं हुआ इसी एपिसोड में। आई वाज होपिंग कि एपिसोड के एंड तक तो ये सॉल्व हो जाए, क्योंकि पूरे एपिसोड हम लोग को सिर्फ दर्द मिला है इस एपिसोड में। सब जन कह रहे हैं कि 20th एपिसोड बहुत ही अच्छा है, तो आई गेस 20th एपिसोड में शायद ये सब सॉल्व हो जाए। बोल नहीं सकते, होपफुली सॉल्व हो जाए भाई, क्योंकि सस्पेंस इतने बन रहे ना, बहुत सस्पेंस बन रहे यार। और ये हया तुम्हें मेरे बारे में सोचना चाहिए, ना कि मुर्तजिम। क्या ऑब्सेस्ड है वो, बहुत ही Obsession ऑब्सेस्ड है। मुझे लगता है कि हया ना एक चीज़ चाहती है कि ये घर में उससे मुर्तजिम से शादी हो जाए और जो गद्दी है उसे मिल जाए। फिर कैसा है मुर्तजिम, फिर क्या है, कुछ नहीं। मुझे वो समझ, उसका खाली ये कि वो ये घर की मालकिन बन जाए, बाकी मुर्तजिम से उसको कोई मतलब नहीं है। मुर्तजिम से भी प्यार करती है ऐसा लगता है, क्योंकि वो बचपन से ऑब्सेस्ड है मुर्तजिम से और गद्दी से भी। लेकिन जैसे मुर्तजिम उसको बेहया बुलाता है, तो मुझे लगता है कि ये अपने फायदे के लिए ज्यादा सोचती है। और अभी मेन प्रॉब्लम तो समझ रहा है, एक तो इस तरफ मीरब, दोनों को भड़काया जा रहा है, मीरब और बट मीरब वो बातों में नहीं है। और मीरब को जो साइड से बता रहा है, मतलब मीरब के साइड से जो बता जा रहा है तो वो पॉजिटिव बता रहा है, लेकिन जो मुर्तजिम की साइड से जो बताया जा रहा है वो काफ़ी नेगेटिव है। और मुर्तजिम वो बात में क्यों आ रहा है, क्योंकि जैसे कि राज ने एपिसोड के बीच में कहा कि मीरब पहले से मुर्तजिम से टेढ़ी रहती आई है, तो इस रिश्ते के खिलाफ थी। और फिर उसके बाद जब भी नेगेटिवली बात किया है मुर्तजिम से, तो मुर्तजिम को भी लगता है कि हया जो बोल रही है वो सेंस तो बनता है। और हॉस्पिटल में भी नहीं आई, क्योंकि मुर्तजिम को कोई आइडिया नहीं है कि हॉस्पिटल में आई थी, उसे अंदर आने नहीं दिया गया। तो मुर्तजिम के हिसाब से तो यही है कि वो केयर ही नहीं करती एंड आना ही, मिलना ही नहीं चाहती, अलग होना चाहती है। वो तो लगेगा। तो दोनों तरफ से सेंसिबल है। देखो, अनवर को भी आइडिया नहीं है कि मुर्तजिम को क्या पट्टी पढ़ाई गई है हया के तरफ से। तो अनवर सोच रहा है मुर्तजिम आके सब सॉल्व कर देगा, लेकिन मुर्तजिम ने बोला है कि वो मिलने नहीं जाएगा, मीरब को मिलने नहीं जाने दिया जा रहा। तो दोनों मिलके अब कैसे मिलेंगे वही है। होपफुली फिंगर्स क्रॉस 20th एपिसोड में सब। लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जब मुर्तजिम को पता चलेगा कि हया, चलो माँ बेगम तो नहीं, लेकिन हया का जब पता चलेगा कि हया ने जो भी खाया वो सब उल्टा खाया और गलत खाया, तो हया का क्या असर होगा मतलब घर में। और थोड़ा सजा मिलना चाहिए यार हम लोग। मुझे लगता है इसके बाद तो अब हया का शादी करवा देंगे, सच में करवा देना चाहिए, क्योंकि मुझसे यार तुझे करना है। मैं सच्ची में इस एपिसोड के बीच में बोल रहा था तू हया से ज्यादा बेटर डिजर्व करता है। नहीं करना भाई यार, बहुत ही वो एक्ट्रेस बहुत ही ब्यूटीफुल है, अमेजिंग काम कर रही है। बस ऐसे ही खाली बोलता है, लेकिन हम लोग कैरेक्टर के बारे में बोल रहे हैं। बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा एक्टिंग। इतना इरिटेट करवाया ना, वो रियल लाइफ में ऐसी तो होगी नहीं बिल्कुल भी। मुझे इतना इरिटेशन शायद किसी चीज पे नहीं हुआ। मुझे भी सीरियसली आज के जो एपिसोड में, जो अभी का एपिसोड था ना, उसमें बहुत इरिटेटिंग, मतलब एकदम इरिटेटिंग वाला वो पर्सन होता ना, जिससे आपको बहुत गुस्सा आता है, चाहे कितना भी खूबसूरत हो, चाहे कितना भी अच्छा दिखे।
मैं ये क्रिकेट मैच और ये कोई मैं टीम को सपोर्ट कर रहा हूँ, वो टीम हार भी जाए ना तो भी इतना गुस्सा नहीं आता जितना इस एपिसोड में हाया पे आ रहा था। ये फेंकने का, लैपटॉप के स्क्रीन पे फेंकने का मैंने एक्चुअली सोचा, फिर सोचा कि अफोर्ड नहीं कर सकता इतना भी रिच नहीं हुआ कि लैपटॉप तोड़ दे। इसके लिए वो कहते हैं ना, औकात अनुसार मजाक किया करना चाहिए। उसकी वजह से औकात के हिसाब से थोड़ा नहीं, मजाक अच्छा लगता है मतलब। हाँ, लेकिन नहीं, वो औकात अनुसार गुस्सा करना चाहिए। या एपिसोड अच्छा था, जो इमोशंस के साथ खेला है और जो हया के प्लान्स है, मैनिपुलेशन है, एवरीथिंग वाज एक्सेप्शनल। लेकिन एक अनसेटिस्फाइंग एंड पे छोड़ा है। होपफुली 20th एपिसोड में सब सॉल्व हो जाए, एंड इतना हाइप देख के लग रहा है कि शायद सॉल्व हो जाएगा 20th एपिसोड में। तो 20वें एपिसोड में मिलता है आप लोग को, एंड दैट्स इट फॉर दिस एपिसोड। हम लोग ने ऑलमोस्ट कैचअप कर ही लिया, अब एक 20वां एपिसोड ही बाकी है, अभी 21st भी आ जाएगा, आप लोग देखते थे। तो दैट्स इट फॉर दिस एपिसोड, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।